प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज रविवार में अपन प्रवेश हुए हैं। तो आज इस साल में 2022 साल में दूसरा रविवार। तो गए रविवार के दिन मैं आपके सामने नहीं आया हूँ कोई अनिवार्य कारण से। तो आज जो प्रभु की इच्छा से, प्रभु की अनुग्रह से आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तो रविवार के दिन का शुभ और सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके घर या आपके आत्मिक जीवन में देगा। आमीन। तो आज रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। छोटे से प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार में हम प्रवेश हुए प्रभु। हे प्रभु, ये नए साल में दूसरा रविवार है प्रभु। प्रभु गए रविवार से रविवार तक हमको रक्षा की है, तुम बचाए, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। तुम्हारे वचन, तुम्हारा संदेश सुनने के लिए हम तुम्हारे चरणों पर आए। तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाओ प्रभु, छिपाकर आप ही आओ प्रभु। आप ही आकर तुम्हारे वचन के सच्चाई, वचन का सत्य प्रकट करो प्रभु। तुम ही बात करो प्रभु, तुम ही बात करो, महिमा तुम ही ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज रविवार का दिन में स्वागत है और एक बार तो सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। यूहन्ना के पत्री, तो यूहन्ना का सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की पत्र नहीं, यूहन्ना समाचार पत्र 6 का अध्याय में अपन देखेंगे। आज ये नए साल में दूसरा रविवार है या नहीं, तो दूसरा रविवार क्या प्रभु बात करने वाला है। 6 का अध्याय 37 वचन देखिए। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसमें कभी ना निकालूंगा। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, प्यारे मित्र, यहाँ विश्वास लोग, तो मेरे प्यारे कलीसिया के लोग, यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ये बात क्या कहते हैं, जो मेरे पास आएगा वह सब, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। इसका मतलब जो पिता उनकी योजना में जो लोग हैं उनको प्रभु को देने वाला है, दिएगा। प्रभु के पास जो कुछ आएगा, जो मेरे पास आएगा, उसमें कभी ना निकालूंगा। इसका मतलब सबको आने देगा, किसी को हटाएगा नहीं प्रभु, है या नहीं। वह कितने अच्छे आशीर्वाद की बात प्रभु ने कह रहे हैं। यीशु मसीह ने ये कह रहे हैं, जो मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालूंगा। कहाँ पर आना है, किनके पास आना है? यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। कहाँ पर आना है? यीशु मसीह के पास आना है। क्यों आना है, यह है पहला प्रश्न। यीशु मसीह के पास क्यों आना है? हम आएंगे, आए तो और कभी भी ना निकालेगा। इसका मतलब यहाँ पर दो विषय अपन ध्यान करने का विषय है। यीशु मसीह के पास ही, केवल प्रभु के पास ही आना है, पहला विषय। क्यों? दूसरा विषय, उनके पास आए तो क्यों ना निकालेगा। इसका मतलब निकालने वाला है। पहला, यीशु मसीह के पास आना, इसका मतलब यीशु मसीह के छोड़कर बहुत सारे देवता मूर्तियों के पास चल रहे हैं। तो दूसरा विषय, उन्होंने निकालने वाला है, लेकिन प्रभु निकालने वाला नहीं। सिर्फ जो उनके पास आएगा, जो हमेशा उनके साथ प्रभु साथ रहेगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। कभी भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। देखो, प्रतिज्ञा है। हालेलुया। तो इसीलिए इब्रियों की पत्री में वो बात है। अपन देख सकते हैं कि इब्रियों की पत्री देखिए, तो प्रभु ना छोड़ने वाला है। इसका मतलब कई लोग छोड़ने वाला है, बिल्कुल कई लोग छोड़ने वाला भी है, लेकिन प्रभु कभी भी छोड़ने वाला नहीं, सिर्फ पकड़ने वाला है। देखिए 13 अध्याय 5वां वचन, 13 अध्याय 5वां वचन, आखिरी 5वां वचन आखिरी में देखो,
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। ये है असली बात। वहां पर यूहन्ना सुसमाचार पत्र में 6 का अध्याय 37 वचन में ये कहा, जो मेरे पास आएगा कभी ना निकालूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह उनके साथ रहेगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं उनके पास आए लोगों को, और कभी भी त्यागेगा नहीं, उनके पास रहे, उनके साथ रहेगा। तो ये है इसीलिए यीशु मसीह के पहले विषय ये है, यीशु मसीह के पास क्यों आना है। उन्होंने कभी छोड़ने वाला नहीं, इसीलिए आना है। दूसरा विषय, मैं ना निकालूंगा, इसका मतलब निकालने वाला है, निकालने वाला है। इसीलिए प्रभु बता रहे, मैं कभी भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, तो इसलिए मुझे पास आओ। ठीक है, लेकिन लोग यीशु मसीह के पास क्यों ना आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आने के लिए कारण क्या है, क्यों आना है? ना छोड़ते हैं उन्होंने, इसीलिए आना है, वो एक कारण है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी कारण ये है कि भजन संहिता 130, भजन संहिता में देखिए, ये है असली कारण प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु के पास आने का असली कारण ये है कि 130 103 भजन संहिता 103 और 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, इसीलिए आना है। हालेलुया। क्या बताया यहाँ पर भजन संहिता 103 तीसरा वचन, यीशु मसीह क्या करने वाला है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। सब, अपना सब अधर्म, सब दोष, सब तरह के पाप को क्षमा करने वाले सिर्फ यीशु मसीह अकेला है, इसीलिए उनके पास आना। और दूसरा विषय, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और तेरे सब रोगों को चंगा भी करने वाला है। हालेलुया। देखो, ये दो कारण है। पहला, यीशु मसीह के पास क्यों आना है? तो इसीलिए आना है कि उन्होंने सब अधर्म से अपने को क्षमा करने वाला है और उन्होंने सब रोगों को चंगा करने वाला है, इसीलिए आना है। दूसरा विषय, आए तो उन्होंने कभी भी, और एक बार तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करने के बाद फिर से तुम्हारे द्वारा, और फिर से तुम्हारे द्वारा अधर्म या कुछ पाप या गलती हुए तो और फिर से क्षमा करेगा या तुमको निकाल देगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी मुझे ना छोड़ूंगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। ये है प्रभु का प्रेम, ये है प्रभु का अनुग्रह, कृपा है, दया। वो है यीशु मसीह का गुण, व्यवहार। तो इसीलिए अपन प्रभु के पास आना जरूरी है, जरूरी है। आजकल अपन बता रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, ये संघ परिवार के लोग मार रहे हैं, डांट रहे हैं सेवक लोगों को, और कहाँ जगह पर हत्या भी कर रहे हैं, चर्च को ध्वंस कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। प्रभु का सुसमाचार सुना दे तो सुनाने से तो यार ये सच है कि प्रभु ने सिर्फ ये कह रहे, तुम मुझे पास आओ, मेरे पास आओ, इसीलिए तेरे सब अधर्म को क्षमा करने वाला कौन है फिर यीशु मसीह को छोड़कर? 33 करोड़ की देवता मूर्तियों में और कौन है बताओ? फिर हम भी मानेंगे उसको, बिल्कुल हम उसको मानेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, लेकिन कोई नहीं नरक से बचाने वाला, तेरे सब अधर्म को क्षमा करके नरक से बचाने वाला और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह अकेला है। इसीलिए उन्होंने बुलाया, मेरे पास आओ, और एक बार तुम आए तो प्रभु ने तुमको उपयोग करके छोड़ने वाला नहीं, तुम्हारे आखिरी सांस तक प्रभु तुमको पकड़ कर रहने वाला है, तुम्हारे साथ रहने वाला है, इसीलिए प्रभु ने बुला रहे हो। तो आओ यीशु मसीह के पास। तुम्हारे सब अधर्म, सब अधर्म का मतलब तुम्हारे जन्म पाप और कर्म पाप, दो पापों को भी प्रभु क्षमा करके तुम्हारे आत्मा को नरक से छुड़ाने वाला है, दोहत से छुड़ाने वाला है। हालेलुया। और बाक उद्धार पाना है यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्म लेना, बपतिस्म लेने के बाद तुम्हारे आत्मिक जीवन में और कभी कभी और फिर से अधर्म होते रहते, गलतियां, कुछ तरह की, कई तरह के पाप होते रहते हैं। जब भी प्रभु ने और तुम्हारे उद्धार होने के बाद भी तुम्हारे से
या छोटी छोटी गलतियां होती रहती ना, उससे भी प्रभु क्षमा करने वाला है, लेकिन कभी भी प्रभु तुमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये है प्रभु का असली प्रेम। इसीलिए बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। क्या बोले? तो मेरे पास आओ भैया ने। तो ये है प्रभु का असली विषय। और यहाँ पर दूसरा विषय है कि सब अधर्म से क्षमा करने वाला है। इसका मतलब जन्म कर्म पाप से प्रभु क्षमा करने वाला है। ये तो अपन जब अपने जीवन में हो चुका है। अब जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग उद्धार पाए हैं, बहुत सारे लोग उद्धार में आए हैं, उनको क्षमा मिल चुके हैं, उनके आत्मा ने नरक दोहत से बचे। लेकिन और दूसरा विषय ये भजन संहिता 103 तीसरा विषय क्या कर, सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करने वाला है। किस तरह के रोगों? क्या है? सब रोगों को चंगा करने वाला है। यीशु मसीह का नाम चंगा करने वाला। तो उद्धार में आए, बपतिस्म लिए है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो ठीक है, वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन भी तुम्हारे अंदर रोग रहेगा, किस तरह की बीमारी रहेगा। रोग इसका मतलब शरीर की बीमारी नहीं, शरीर का रोग नहीं, आत्मिक रोग रहेगा। क्या रहेगा? आत्मिक रोग। उससे भी प्रभु ने क्या करने वाला है? सिर्फ तुम्हारा चंगाई करने वाला है, तुम्हारा स्वस्थ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मिक चंगाई किनके लिए? ये आत्मिक बीमारी, आत्मिक रोगों क्या है? तो ये है कि आत्मिक रोगों तिमोथियों की पत्री में प्रथम तिमोथियस की पत्री 6 का अध्याय में पौलुस ने बताए। देखिए, प्रथम तिमोथियस की पत्री 6 का अध्याय 3 वचन देखिए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो बत्ती के अनुसार है। देखो, यीशु मसीह के बत्ती के विरोध बात जो खरी बात करते हैं, तो इन्होंने क्या है ये खरी बात करने वाला? देखिए 5वां वचन में कहे हैं, देखिए, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए। हालेलुया। सत्य के विहीन रहना है आत्मिक बीमारी, बड़ी रोग ये है। सत्य के विरोध, सत्य के विलोम रहना है, सत्य के विरुद्ध रहना है, सत्य के विहीन है। सत्य विहीन का मतलब उनके अंदर सत्य नहीं है। कौन से सत्य? वचन का सत्य, बत्ती का सत्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दो विषय अपने को समझ में आते हैं कि सत्य की बत्ती एक है, असत्य की बत्ती है। इसका मतलब सत्य वचन से होने वाले सत्य बत्ती है, असत्य वचन से होने वाले असत्य की बत्ती है। तो इस दोनों में कल न्यायासन के सामने चलने के बाद प्रभु ने हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन या हर एक सेवक का सेवा को प्रभु ने परीक्षा करेगा। जब आग से परीक्षा करे, जब अगर तुम्हारी आत्मिक जीवन, अगर तुम्हारी सेवा उस आग में जल गई तो फायदा क्या है? फल कुछ भी मिलेगा नहीं। आग से परीक्षा करें। जब जैसा सोने को आग में डाले, तो जितना आग से परीक्षा करने से उतना वो आग में डालने से प्रकाश होते हैं ना सोने, उस प्रकार अपना आत्मिक जीवन या अपनी सेवा प्रभु को न्यायासन के सामने प्रकाश होना चाहिए। अगर वो आग में अपने आत्मिक जीवन या अपनी सेवा जल गई तो महिमा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर बिल्कुल कुछ महिमा नहीं मिलेगा। फायदा क्या है? इतनी सफर करके उद्धार पाके इतने साल हुए हैं, आखिरी में न्यायासन के सामने जाकर लज्जित होने से फायदा क्या? कितनी बड़ी आत्मिक बीमारी है, बड़ी रोग है। ये रोग को चंगाई होना है। हालेलुया। चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। 2022 है। 2022 में प्रभु का बुलाई ये है कि मैं तुम सब लोगों को सत्य विहीन लोगों को मैं सत्य विहीन से छुड़ाऊंगा, मैं तुमको चंगाई करूंगा, मैं तुमको सत्य पर पवित्र करूंगा। हालेलुया। ये है प्रभु का
वादा, प्रभु का प्रतीक नहीं है, प्रभु का बात ये है ये नए साल का। देखिए सुनो, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के आशीर्वाद ये है कि इस साल में जो तुम सत्य विहीन हो, तुम सत्य पर पवित्र हो, सत्य पर मैं तुमको लाऊंगा। तुम खोजो वचन के उजाला में, खोजो वचन के विहीन कौन है, जो वचन के विरोध, सत्य विरोध का उपदेश कौन दे रहे हैं। सत्य का उपदेश सुनो, असत्य का उपदेश नहीं। वचन का सच्चाई में मिलने वाला है सत्य, है या नहीं। इसीलिए पौलुस ने बताया हम अक्षर के सेवक नहीं, सिर्फ आत्मा की सेवक होने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य दी है। कौन, किस तरह की सामर्थ्य है पौलुस को? वचन के अंदर जो है आत्मा की सेवा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह दी है। लेकिन ये वचन अक्षर, ये शब्द को सेवा करने की नहीं, शब्द के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा की सेवा करने के सामर्थ्य पाए हैं पौलुस ने। इसीलिए अपने को सबको पौलुस क्या हुआ, रोल मॉडल हुआ है या नहीं, आदर्श हुआ है। तो यहाँ पर असली बात यह है कि यीशु मसीह के पास आने से उन्होंने अन्य लोगों को, जो अन्य जाति के लोग, सब मानव जाति लोगों में से जो कुछ लोग प्रभु के चरणों पर आएगा, उनको सब अधर्म से, जन्म कर्म पाप से प्रभु क्षमा करेगा, नरक से छुड़ाएगा। ये पहला विषय है। और कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं प्रभु, त्यागूंगा नहीं। और दूसरा विषय ये है कि सब तेरे सब रोगों को चंगाई करता है। किस तरह के रोग? जो शरीर की बीमारी नहीं, शरीर की बीमारी अगर होए तो चले जाएगा, नहीं तो प्रभु आए तक वैसा ही रहेगा। हाँ, उसमें गारंटी नहीं है। प्रभु की इच्छा में रहना है, प्रभु की योजना में रहना है। अगर वो चले जाने का है, प्रभु आमीन बोलते हैं जब चले जाते हैं। अगर प्रभु की योजना में नहीं तो वैसे रहते हैं। लेकिन ये चले जाते हैं बिल्कुल। ये चंगाई अपने को मिलता है कि आत्मिक चंगाई। कौन सी? आत्मिक चंगाई बिल्कुल प्रभु अपने को देने के लिए ही अपने को प्रभु उनके पास बुला रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक लोग होने दो, विश्वास लोग होने दो, मेरे मित्र कोई भी होने दो, मेरे से बड़े या छोटे, मेरे से समान उम्र वाले कोई भी होने दो, आप सब बहुत बुद्धि लोग हैं। मैं तो बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटा आदमी हूँ। सिर्फ प्रभु का वचन, केवल पवित्र आत्मा का स्वर मैं आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ प्रभु ने ये कह रहे हैं कि आप प्रभु के पास आओ, तो सत्य विहीन से दूर हो जाओ, सत्य को मत छोड़ो, सत्य का उपदेश सुनो, सत्य से पवित्र हो जाओ, सत्य पर पवित्र हो जाओ। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 और 17 क्या बताया? तुम्हारे वचन का सार सत्य है। हे प्रभु, तुम्हारे सत्य पर उनको पवित्र करो, सत्य में पवित्र करो, तुम्हारा वचन ही सत्य है। लेकिन भजन संहिता 119 में दाऊद ने कहा है वचन का सार सत्य है। क्या है वचन का सार? का मतलब सार कहाँ दिखाई देगा? ऊपर शब्द में, अक्षर में बिल्कुल नहीं, अंदर रहेगा सार। भाव एक पद्य है, एक पद्य, वो पद्य को अपन पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, पद को, वो पद को पढ़ने से कुछ भी मालूम होगा नहीं, लेकिन उसको ध्यान करना चाहते हैं, उसको ध्यान करना चाहिए बिल्कुल। जब उसका पद्य या कोई भी होने दो, उसको ध्यान करते हैं, वो पद को ध्यान करते हैं, जब उसका भाव या उसका सार अपने को मिलते हैं। उसी प्रकार वचन पढ़ने से कुछ भी मिलेगा नहीं, वचन उपदेश करने से कुछ भी होगा नहीं, लेकिन वचन के अंदर जो है सार, वो सत्य को तुम उपदेश करो, वो सत्य को बताओ। जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह है कर रहा है, मैं हूँ या सत्य और मार्ग और जीवन, तो तुम वचन के अंदर जो सत्य है उसको तुम बताने से अन्य लोग हो तो मसीहा में आएगा, और जो विश्वास लोग हो ये तो असली प्रेरितों की शिक्षा। इसका मतलब वचन का सच्चाई में उन्होंने, वचन का सत्य में पवित्र होगा, हाँ कि नहीं? तो प्रथम पेतरुस की पत्री में पेतरुस ने भी यही बात कहा है। तो ये आत्मिक बीमारी बहुत बहुत कठिन की है। ये जल्दी से जाने वाला नहीं, ये जल्दी बीमारी चलने वाला नहीं। देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री, दूसरा पेतरुस की पत्री, प्रथम दूसरा अध्याय, दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन, दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन देखिए। और बहुत तेरे उनकी नई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखो,
बहुत सारे क्या करेंगे, क्या करेगा, देखो वो नई बहुत सारे तेरे उनकी नई लुचपन करेंगे, लुचपन करेगा। तो उसी कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की निंदा आ रहे हैं। ये कौन से सत्य है? वचन का सत्य है, उपदेश का सत्य है। एक बात में बोलने के लिए ये सत्य का बात यूदा यूदा भक्त ने, यहूदा भक्त ने बताया है कि एक ही पत्र है, यहूदा की पत्र देखिए तीसरा, पहला ये कहते हैं तीसरा वचन, यहूदा की पत्र तीसरा वचन देखिए, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंप गया था। हालेलुया। देखो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंप गया था। क्या? विश्वास के लिए पूरा यत्न करो कि जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्या सौंपा गया एक ही बार पवित्र लोगों को? सिर्फ सत्य। क्या दिया गया? पवित्र लोगों को एक ही बार दिए गए सत्य। वो किन के द्वारा? जो अपने यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा अपने को जो दी गई है उपदेश, जो सत्य उपदेश, जो प्रेरितों की शिक्षा। क्या है वो? प्रेरितों की शिक्षा। इसीलिए प्रेरितों की कार्य तीसरा अध्याय 41 और 42 वचन में, उस दिन पेतरुस ने बपतिस्मा दिया, लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए। उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने कैसे थे? प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में बैठने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, ये चार में ना छोड़कर इसमें स्थिर रहे थे उन्होंने बपतिस्मा लिए। तो आज मेरे प्यारे मित्र, प्यारे विश्वास लोग, हर व्यक्ति, हर विश्वास या प्रेरितों की शिक्षा में या संगति में रहने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में स्थिर है या नहीं, ये है प्रश्न। जो नहीं है तुम, तो वो आत्मिक रोग है, वो आत्मिक बीमारी है। तुम प्रभु को क्षमा मांगो, प्रभु तुमको चंगा करने वाला है। ये नए साल प्रभु तुमको सत्य में पवित्र करने वाला है। इसका मतलब तुमको सत्य विहीन से सत्य संदेश, वचन का सार में तुमको पवित्र करने वाला है यीशु मसीह। ये है प्रभु का जो ये आज ये संदेश, ये रविवार का और ये साल का प्रतिज्ञा, प्रभु का आशीर्वाद ये है कि तो प्रभु का प्रॉमिस है, तुमको प्रभु ने सच में पवित्र करने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब सत्य में पवित्र हो तो उतने आत्मिक रोग अपने को रहेगा नहीं। या शरीर में रहे तो रहने दो, लेकिन आत्मिक जीवन में कभी भी बीमारी, रोग रहना नहीं। अगर रहे तो जल्दी से जल्दी प्रभु के लहू से क्षमा मांगना है और वचन के उजाला में, अपना वचन के उजाला, अपने पापों का अपन जांच कर, जो आत्मिक पाप, प्राण की और शरीर की पापों को जानकर प्रभु से क्षमा लेने वाला है, क्षमा लेना है, क्षमा मांगना है, तभी अपने को चंगाई मिलते है। हालेलुया, है या नहीं? तो इसीलिए प्रभु ने अपने को बुला रहे, जो कुछ जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएंगे उसे कभी ना निकलूंगा, कभी भी प्रभु निकलने वाला नहीं। तो आज मेरे प्यारे मित्र या विश्वास लोग, पहले तुम प्रभु के पास आओ। इसका मतलब यीशु मसीह के पास आए हो तुम, लेकिन वचन का सार के पास आओ, प्रेरितों की शिक्षा में आओ। ये एक बार प्रेरितों के शिक्षा में आओ। देखिए, प्रेरितों के काम में आपको बता सकते हो, मैं बताऊंगा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए, 42 वचन देखिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन। लगभग उनमें 3000 मनुष्य के लोग उनमें मिल गए हैं, बपतिस्मा लिए हैं। और 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे इसका मतलब ना छोड़कर स्थिर रहे। प्रेरितों की शिक्षा, संगति में बैठने, रोटी तोड़ना, प्रार्थना। फिर क्यों आप प्रेरितों की शिक्षा में क्यों नहीं है? प्रेरितों की शिक्षा का मतलब है हर रविवार पहले रोटी तोड़ते हैं। प्रेरितों की शिक्षा, ये वचन का सार है, ये सत्य विहीन नहीं, सत्य के साथ है। इन्होंने जो हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं, उनके अंदर आत्मिक रोग रहेगा नहीं। अगर हो तो भी जल्दी प्रभु ने उसको चंगाई करेगा, चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम सत्य के वासी हो, तुम सत्य को मदद करने वाला हो, तुम सत्य की वचन में हो,
तुम सत्य का उपदेश सुन रहे हो, तो बिल्कुल प्रभु तुमको जल्दी से जल्दी तुमको ठीक करेगा, तुमको चंगाई देगा प्रभु। हालेलुया। तो आप सत्य के विहीन हैं, सत्य के विरोध में है या सत्य में है, कहाँ है? पेतरुस भी वही बताए, यहाँ पर पौलुस ने वही कहा है, सत्य 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 को बोलो, सत्य को प्रकट करो, तुम सत्य को बताओ वचन में, वचन के द्वारा, वचन की गहराई में है सत्य। सत्य को, और सत्य ना रहने के कारण ही आज सारे संसार में अपने को यीशु मसीह एक ही खुदा है ईसाई लोगों को, लेकिन एक ही खुदा है, लेकिन शिक्षाएं कितने हजारों शिक्षा है। हजारों शिक्षा कैसा है? पवित्र बाइबल में तो एक ही शिक्षा है, वो प्रेरितों की शिक्षा है, वो कहाँ चल चुके हैं फिर? इतनी हजारों शिक्षा कैसे है? इसका मतलब इतनी हजारों शिक्षाओं से क्या हो रहे हैं? जो हर विश्वास या सेवक लोगों को आत्मिक रोग आ रहे हैं। उनको क्या आ रहे? आत्मिक रोग आ रहे हैं। वो रोगों से उनको चंगाई होना चाहिए। अगर वो रोगों से चंगाई ना, तो इनका आत्मिक जीवन या इनकी सेवा कल न्यायासन के सामने प्रभु ने परीक्षा करने से वो आग में जला दिए तो वो जल जाएगा। उनको कुछ भी फल या कुछ उपहार ना मिलेगा न्यायासन के सामने, है या नहीं? तो इसीलिए अपन वहां पर लज्जित होना नहीं। इसलिए दूसरे तिमोथेयुस की पत्र दूसरे अध्याय में पौलुस ने कहा ना, न्यायासन के सामने तुम लज्जित ना होना है, और सत्य को ठीक रीति से तुम क्या करना है। वहां पर तिमोथेयुस को आज्ञा दी पौलुस ने, तुम सत्य को ठीक रीति से बताना वाला है। क्या करना है? सत्य को ठीक रीति से बताना। और सुनते जब भी तुम सत्य को सुना, असत्य को सुने तो असत्य उपदेश या असत्य वचन, असत्य का सार तुम सुनने से तुम्हारे आत्मिक जीवन में वृद्धि ना होते हैं, तुम आत्मिक जीवन में आगे चलेगा नहीं, सिर्फ तुम्हारी गाड़ी वहीं रोक जाएगा, और आत्मिक जीवन में तुमको बहुत सारे रोग बीमारी आएगा। प्रार्थना ना कर सकते, प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने के विश्वास तुम्हारे अंदर ना रहते हैं, और प्रभु के लिए परीक्षा में से चलने के मन तुम्हारे अंदर नहीं रहते हैं, प्रभु के पर विश्वास में तुम बहुत कमी हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मिक रोग, आत्मिक बीमारियों से शैतान ने क्या करते हैं, उस तरह के आत्मिक बीमारियों तुमको लाने के लिए असत्य को प्रचार करते हैं, असत्य को प्रकट करते हैं शैतान ने। तो वह असत्य से नहीं, अपन सिर्फ सत्य से रहना चाहिए, सत्य का विहीन ना होना चाहिए। हालेलुया। तो सत्य में पवित्र करने के लिए प्रभु ने आए हैं, इसलिए बुला रहे, मैं तुमको बुला रहा, जो मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालूंगा। उनको प्रभु ने क्या करने वाला है? ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। तो क्या है, कई साल पूरे अपन कैसे है? तो सत्य के विरोध में है या सत्य के अनुसार है? वचन के अनुसार चले हैं, वचन के विरोध में चले हैं? कैसे है अपनी स्थिति? एक बार अपन जांच लेना है, जांच कर जो आगे श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ समय में अपन चल रहे वाले हैं, जो यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लोगों में अपन भाग लेने वाला है, तो योग्यता से, पवित्रता से अपन भाग लेंगे। इससे पहले प्रभु के निकट अपन आए क्या? प्रभु के पास आ रहे हर दिन तुम्हारे अधर्म से क्षमा मांग रहे क्या? और हर दिन तुमको तुम्हारे आत्मिक रोगों के लिए चंगाई मिल रही क्या? जो आत्मिक रोग क्या है? तुम सत्य के विहीन होना है, तुम सत्य के विरोध में चलना है। जो वचन जो बता रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा, उसके बिना, उसके विरोध में तुम्हारे मन में या दिल में जितने सोच जितने हैं, वो सब 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 के लिए तुम क्षमा मांगना है, क्योंकि वो सत्य नहीं होगा, सिर्फ ये ही सत्य होगा। कौन सा? जो हर रविवार जो प्रेरितों की शिक्षा में रहते हैं, संगति में बैठते हैं, और प्रेरितों की शिक्षा, संगति में बैठना, और रोटी तोड़ना, और आखिरी में प्रार्थना करना, ये चार जहां पर होते रहते हैं, उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा में है उन्होंने। इसका मतलब उनके पास क्या है? वचन का सार है या वचन का सत्य है। हालेलुया। तो ये सर, ये नए साल, नए वर्ष में यीशु मसीह ने आप सब, तो आप सेवक लोगों को, सब सेवक लोगों को, सेवक और उनके कलीसियों को प्रभु सत्य में पवित्र करेगा। बिल्कुल ये प्रभु की वादा है। और विश्वास लोगों को तुम्हारे सत्य में प्रभु ने पवित्र करेगा, और तुमको कन्यासन के सामने बड़ी बड़ी उपहार देगा। हालेलुया। तो सारे लोग झूठ के पीछे चल रहे हैं, अपन सत्य के पीछे चल रहे हैं, है या नहीं? हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट अपने को जांच कर प्रार्थना करेंगे। आइए। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी,
हे प्रभु इस नए साल प्रभु 2022 में हम आए प्रभु, अभी तक प्रभु आप ही आकर प्रत्येक रूप से प्रभु दिन सेवक से तुम बात किया है और सारी कलीसिया से प्रभु तुम बात किए है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम तो प्रभु बहुत सारे विषय में चुप जा रहे, उसमें से पहली बात ये है कि प्रभु हम तुम्हारे निकट तुम्हारे पास ना आ रहे प्रभु, हर दिन हमारे अधर्मता के लिए क्षमा ना मांग रहे और आत्मिक बीमारी के लिए रो रहे नहीं प्रभु, आत्मिक चिंगाई पर हम अरे प्रभु श्रद्धा ना रखे प्रभु, माफ कीजिए, तुम्हारे लोगों से हम मांगते हैं क्षमा, माफ कीजिए प्रभु, माफ कीजिए, लोग से शुद्ध करो प्रभु। हे प्रभु इस दिन से लेकर हे प्रभु तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो प्रभु, इस दिन से लेकर तुम मध्याकाश तुम आकाश में आए उस दिन तक प्रभु हम ना छोड़कर प्रभु हर दिन तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने की अनुग्रह दे प्रभु, प्रत्येक रूप से हर दिन तुम्हारे लिए प्रभु गवाही साक्ष्य के रूप में धरती पर जीने के अनुग्रह दे। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, हम तुम्हारे पास आए, हमारे धर्म का क्षमा करो और जितने लोग सत्य में नहीं उनको सत्य में पवित्र करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु सत्य में आना प्रभु, हालेलुया, सत्य में पवित्र करो प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए हे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।